ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे असवद के दिल में आयशा के लिए जो मोहब्बत के जज्बात उजागर हुए हैं उन्हें वो समझ नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ अनुषा के साथ मकनी का रिश्ता निभाते हुए सिर्फ वो उसके साथ दोस्ती निभा रहा है। अनुषा जो असवद को भड़काने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वहीं पर सानिया अनुषा की माँ असवद को बुलाकर कहती है कि भाभी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, अगर उन्होंने अनुषा से कुछ कहना ही था तो वो अकेले में कह देती। उन्होंने अनुषा की दोस्तों के सामने अनुषा को बेइज्जत करके रख दिया है। क्या तुम जानते हो कि अनुषा की दोस्तें इन सब के बारे में क्या सोच रही थी? इस बात के बाद अनुषा का दिल कितना दुखा है, तुम्हें ही अब चाहिए कि अपनी माँ को जाकर समझाओ। जाता है असवद अपनी माँ के पास और उन्हें ये कहने की कोशिश करता है कि अगर आपको अनुषा को कुछ कहना ही था तो आप अकेले में भी अनुषा को समझा सकती थी। अगर आप कोई भी बात करना चाहती थी तो आप अकेले में कर सकती थी। आपको क्या जरूरत पड़ी थी अनुषा को उसकी दोस्तों के सामने जलील करने की? वहाँ पर यास्मीन उसे समझाने की कोशिश करती है, ऊपर से आयशा आ जाती है। आयशा को असवद देखकर तमाम गुस्सा आयशा पर निकाल देता है। क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि तुम कैसे हम दरवाजे के पीछे छुप कर हमारी बातें सुन रही हो? वहीं पर आयशा कहती है, मुझे यास्मीन आंटी ने बुलाया था, मैं तो सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए आई थी। असवद कहता है कि वैसे तो तुम बहुत दीन दुनियावी बनती फिरती हो, तुम्हें ये तक नहीं पता कि छुपकर किसी की बातें नहीं सुनते। आयशा वहाँ से निकल जाती है, लेकिन यास्मीन लेकर जाती है असवद को आयशा के पास और आयशा से माफी मंगवाती है और कहती है कि आयशा से माफी मांगो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। असवद अपनी माँ को कहता है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि इस लड़की ने आपके सर पर क्या कर रखा है, आप इस लड़की को कोई बात ही नहीं करने देती। वहाँ पर बाबा इसकी तरफदारी करते नहीं थकते। मैं तो इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि इस लड़की ने क्या कर रखा है कि आप लोग इसके ही गुण गाते रहते हैं। आयशा कहती है कि अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, काफिर लोग अल्लाह से नाउम्मीद होते हैं, एक न एक दिन वो आपके किए कि इंसाफ आपको जरूर दिलाता है।